वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली अब मैं क्लास 9th का वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूं। अभी तक क्लास 9 के कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं थे। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है तो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आपके हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। देखो यहाँ पर लिखा है माह अक्टूबर वर्ष 2025-26 कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का होना है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो 20 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र रहेगा और समय मिलेंगे 1 घंटे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जैसे सभी क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख 1 अंक दिया गया है। यहाँ पर पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। पहला नंबर कहता है कि उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्ता स्वीकार करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक या सामांती। तो यहाँ पर आपको सही आंसर लिखना है सांस्कृतिक, अर्थात ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट कहता है अवासार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अवासार का मतलब झरना होता है, तो यहाँ पर आपको झरना लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और सही विकल्प चुनकर लिखना है। मतलब रिक्त स्थान में आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है सही आंसर क्या होगा। पहला नंबर कह रहा है कि कवि रसखान बार बार डैश 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 में जन्म लेना चाहते हैं। तो रसखान कहना था कि हम बार बार ब्रज में मतलब गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है कि नानी के मन में डैश 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 की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, हर बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सत्य असत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर जहाँ पर अलंकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मैं वहाँ पर कर रहा हूँ तो हमारे कविता की सौंदर्यता में कमी आएगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर कहता है कि मात्रिक छंद में वर्णों की गणना होती है। नहीं, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वर्णों की गणना तो वार्णिक छंद में होती है, तो यहाँ पर आपको असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। यहाँ पर पहला नंबर कहता है कि गद्य की प्रमुख विधा का नाम लिखो। तो आपका कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, ये सब गद्य की ही विधा है। संस्मरण किसे कहते हैं, तो संस्मरण का मतलब होता है कोई चीज को देख करके या फिर किसी चित्र को देख करके उसके बारे में लिखना, इसे संस्मरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 5वां नंबर कह रहा है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। और अथवा में कहता है सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर कहता है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि मृदुला गर्ग अपने नानी से क्यों प्रभावित थी। ठीक है, एंड यहीं पर हमारा 7वां नंबर कहता है कि दोहा छंद को परिभाषित कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 5 और अथवा सहित एक एक चीज का आंसर देखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस ही देख सकते हो। इसके अथवा में पूछा है रूपक अलंकार, यहाँ पर दोहा छंद पूछा है। 8वां नंबर कह रहा है कि परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए मित्र से संवाद लिखना है। और यहीं पर अथवा में कहता है कि अपने पढ़ाई के बारे में विद्यार्थी के पिता से फोन पर संवाद लिखिए। मतलब एक विद्यार्थी है जो अपने पिता से बातचीत कर रहा है और पढ़ाई को लेकर डिस्कस कर रहा है, तो उसके ऊपर संवाद लिखना है कि मतलब वो क्या क्या बात करेंगे। और यहीं पर नंबर कहता है कि किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, जैसे जीवन में खेल का महत्व, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और मेरी प्रिय पुस्तक। अगर आप मेरी मानो तो मैं तो 2 को बोलूंगा, एक जीवन में खेल का महत्व, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर बचा हुआ था उसका मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ठीक है, तो ये रहा पहला का, ये रहा दूसरे का, संस्मरण किसे कहते हैं, और यहाँ पर गद्य की विधाएं लिखी गई है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का आज की उपभोक्तावादी संस्कृत वाले का आंसर। ठीक है, तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका अथवा जो पूछा है कि सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। तो ये कहानी ऐसी कुछ थी कि एक बार ये क्या किए थे कि एक पेड़ पर बैठी पक्षी को इन्होंने बंदूक से मार दिया था, एयर गन से।
एयरगन से जब पक्षी को मारे, पक्षी नीचे गिरी, तड़फ रही थी, तो उसी वक्त इनका हृदय परिवर्तन हुआ कि यार मेरे से भारी पाप हो गया, मुझे नहीं मारना चाहिए। और उसी दिन से कसम खा ली थी कि आज से हम पक्षियों को नहीं मारेंगे और उनको बचाने का काम करने लगे थे। आगे हमारा छठा नंबर कहता है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है। तो ये रहा इसका नीचे आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे थोड़ा कहता है कि मृदुला गर्ग जो लेखिका थी, लेखिका नानी से प्रभावित क्यों थी। तो यहाँ पर लिखा गया है पूरा आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10वां नंबर कहता है कि दोहा छंद को परिभाषित करना है एग्जाम्पल सहित। तो ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अथवा कह रहा है कि रूपक अलंकार को परिभाषित करना है। तो ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट ये रहा 8वां नंबर, परीक्षा के समय जो निकट आ रहा है तो समय का सदुपयोग के लिए मित्र से बातचीत लिखना है। ये पूरा बातचीत यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे ही आपको लिख देना है। आगे देख लेते हैं पिताजी से कैसे बातचीत करेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ों को ना अपने शब्दों में लिखा जाता है, कहीं से कॉपी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। एंड पर्यावरण पर निबंध आपको बुक में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना और वही निबंध लिखना जिसे तुम कई बार पढ़ चुके हो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इस प्रकार से ये हिंदी का होता है पूरा कंप्लीट। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़िए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर सीधे तौर पर पीडीएफ विथ सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।